जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का यानी गणित का मॉडल पेपर 1 यानी आज से हम लोग गणित का मॉडल पेपर पहला स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सभी विषय का 10-10 मॉडल सेट इस चैनल पर उपलब्ध करा दे ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो सके। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा मॉडल पेपर है वो किसका है। मैथ का मॉडल पेपर फर्स्ट है। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन पूछा जाता है? 100। कितने क्वेश्चन पूछा जाता है? 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको कितना का जवाब देना रहता है? 50 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। ठीक है बुआ, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम सभी लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 को टारगेट कर रहे हैं, यानी 2025 एग्जाम को देखते हुए हम लोग यह तैयारी कर रहे हैं। इससे पीछे हम लोग साइंस का मॉडल पेपर भी पहला हम लोग कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है हुआ, तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ शर्त क्या है? Q का मान यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बुआ, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। आपको बताना है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक वास्तविक संख्या। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ वो लोग भी उठा पाए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। हम अब चलते हैं वो अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, संख्या रेखा जो नंबर लाइन होता है बुआ पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ठीक है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है आपको बताना है। एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बुआ? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक वास्तविक संख्या। ठीक है बुआ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बुआ, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौस गुना ab का लस निम्न में से किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ दिया गया किसी धनात्मक पूर्णांक, एक पूर्णांक a है, एक पूर्णांक b है, के लिए ab का मौस और लस पूछ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हुआ? a/b, b/a, a/b, a+b। तो बताइए वो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, a/b हो जाएगा बुआ। a/b क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा गुणनफल पूछ रहा है। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। आपको बताना है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है जो 16 से भी भाज्य है, 20 से भी भाज्य है, 24 से भी भाज्य है, जो प्रत्येक से भाज्य है नहीं। ठीक है बुआ, तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले आपको क्या करना है। अच्छा यहाँ पर भाज्य है चाहे विभाज्य दोनों हो सकता है। ठीक है, भाज्य या विभाज्य हो सकता है।
तो सबसे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से क्या हो, विभाज्य हो। नहीं, इस चारों ऑप्शन में वो ऐसी छोटी संख्या आपको चुनना है जो जो तीनों से आपका क्या हो, विभाज्य, यानी 16 से भी विभाज्य हो, 20 से भी हो और 24 से भी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, सबका लघुत्तम निकाल लीजिएगा। वो क्या निकाल लीजिएगा, लघुत्तम निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा बुआ, लघुत्तम। आप ऐसे निकाल लीजिए तो चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, कैसे भी आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा। तो 2 से हमले चलते हुआ 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। फिर 2 से यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर दूसरे चलते हैं, या 2, 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ 3। अब तो नहीं होने वाला है, गुना कर दीजिए। 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, 80 तिया 240। इसका लघुत्तम कितना है बुआ, 240। ठीक है बुआ, कितना है, 240। अब पहले यहाँ देखिए 240 किसी का वर्ग होता है, 240 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो इसको काट दीजिए, नहीं होगा। 1600 किसका वर्ग होता है, 40 का, तो इसको रहने दीजिए। 2400 किसी का वर्ग होता है, 2400 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है, इसको हटा दीजिए। 3600 किसका वर्ग होता है, किसका होता है, कितना, 60 का, 60 का होता है। ठीक है, तो हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया। अब ये 2 को बचा है, तो हम क्या करेंगे, 240 में इस दोनों में भागा देते हैं, जिससे पूरा पूरा कट जाएगा। वो मेरा हो जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा। तो 240 में हम क्या करेंगे बुआ, 240 से हम लोग भागा दे देते हैं 1600 में। ठीक है बुआ, आप बताइए कितना बार में ले जाएगा, 7 बार में, नहीं 0, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 14 2 16, 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है बुआ, नहीं। तो ये हम कितना बार में ले चलेंगे इसको, इसको 6 बार में ले चलते हैं। एक मिनट रुक जाइए, इसको 6 बार में हम लोग ले चलते हैं। 0, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 12 2 14। ठीक है, 0 का यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 में 4 जाएगा 1, कट जाएगा 160। अब तो भाग नहीं लगेगा, तो 10 मोलो देंगे। अब यहाँ हो गया बुआ, अब यहाँ हो गया 1600, तो बोलिए कितना से भाग लगेगा, 6 से ही लगेगा, तो 1440 हो जाएगा। 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 5 में से 4 जाएगा तो 1, कट गया। फिर 0 लेंगे, 16 से इस तरह से आते रहेगा, यानी कि 1600 ये नहीं कटा, तो लास्ट आपका बच गया 3600। अब भागा दीजिए, इसे पूरा कट जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 5वां क्वेश्चन होगा, संख्या 23.43, 43 पर रेकरिंग का चिन्ह है, तो पी बटा क्यू के रूप में, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और क्यू नो इक्वल टू 0 है, तो प्रकट किया जा सकता है। यानी कि यह जो संख्या है, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख के बताना है। तो आइए इसको हम नोट करते हैं। हमारा कितना पूरा दिया है, 23.43 पर क्या है, रेकरिंग का चिन्ह है। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 23 यहाँ प्लस दे देंगे, 43 का 43 उतार दीजिए, और 2 को संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बट्टा में एक लेकर लघुत्तम निकाल देते हैं, 99 हो जाएगा। 1 में 99 से भागा देंगे तो 99, 99 में 23 से गुना कीजिए होगा, कितना करते हैं, तो 23 में 99 से गुना कीजिए ना, तो 9 3 27 के साथ हासिल 2, और 9 2 18 2 20 हो जाएगा। 9 3 27 के साथ हासिल 2, 18 2 20 हो जाएगा। ठीक है बुआ, 7 7 2 2, यानी 2277 आ गया। ठीक है बुआ, यहाँ लिख दीजिए 2277, यानी 2277 प्लस 99 से भागा देंगे, खत्म हो जाएगा, नहीं कि 1 बचेगा, और 1 में 43 गुना करेंगे तो 43 हो जाएगा। ठीक है बुआ, इसको जोड़ दीजिए, 7 3 10 के 0 हासिल 1, और 7 4 11 1, 12 के 2 हासिल 1, और 2 1 3, और 2 हो जाएगा बटा 99। 23 20 ऑप्शन में देखिए तो बुआ, 23 20 कहाँ है, 23 20 और बटा 99 है, हमारा ए हो जाएगा। ठीक है बुआ, समझ में आया सभी को। अगले क्वेश्चन पर बुआ हम लोग चलते हैं। पहले सभी लोग समझिए, कॉपी कलम का जरूरी नहीं है, कॉपी कलम किसी को नहीं खोलना है। सभी लोग एकांत जगह पर जाइए, शांत बैठकर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए,
उतारना नहीं है, सिर्फ समझिए। छठा क्वेश्चन है 4 माइनस रूट 3 है, बताना है। एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा बुआ? आपका हो जाएगा बी, एक अपरिमेय संख्या। क्यों? तो 4 मेरा परिमेय संख्या है और रूट 3 मेरा अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय में अपरिमेय से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है? अपरिमेय आता है। ठीक है बुआ? सातवां क्वेश्चन देखिए हुआ, सातवां में दिया है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? आपको बताना है इसमें से परिमेय संख्या कौन है। तो रूट 3 आपका परिमेय संख्या है, 2 रूट 4 तो दो परिमेय है और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, ये भी परिमेय हो जाएगा। तो यही होगा, ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। तो आपको सही आंसर बी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है बुआ, निम्न में से कौन सी आभास संख्या है? बताइए इनमें से कौन आभास संख्या है? 15, 16, 25, 29। तो आभास संख्या क्या होता हुआ? जो स्वयं से कटे और एक से कटे, नहीं तीसरा किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए। वह जब भी कटेगा तो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तीसरा कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा हुआ। ठीक है? नौवां क्वेश्चन है हुआ, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? आपको बताना है इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप जानते हैं कि इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि हर का गुणनखंड कीजिए, अगर वह 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में आ जाता है तो वह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है? तो 26 का गुणनखंड कीजिए तो 2 गुना 13 तो यह तो होगा ही नहीं। ठीक है? और यहाँ 6/15 है, तो 6/15 है, इसे गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 आएगा। लेकिन हम आपको बताए हैं इसमें क्या शर्त है कि पहले इसको कटाना है। तो सबको देखिए, जो कटने वाला उसको कटाइए, अंश और हर को दोनों को कटाइए, नहीं और कटाने के बाद जो बचे उसका गुणनखंड कीजिए। इसको कटा देते हैं, 3 से यह 2 बार में कटेगा, यह 5 बार में कटेगा, तो हर में 5 आ गया, तो यही हमारा हो जाएगा। ठीक है? शांत, बाकी सब अशांत है। ठीक है हुआ? 10वां क्वेश्चन हुआ, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2166 है, तो उनका मौसा 19 है, तो उनका लौसा निकालिए। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता हुआ? HCF गुना LCM। बोलिए ना बुआ, बोलिए ना जी, यही ना होता है जी। तो लौसा निकालना है जी, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा जी? बराबर हो जाएगा पहली गुना दूसरी संख्या बटा HCF होता है। अब देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कितना दिया है? यदि दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 2166, 2166 लिख दीजिए। ठीक है? और उनका मौसा 19 दिया है, तो वो 19 लिख दीजिए। ठीक है? तो हमको उनका क्या निकालना है? लौसा। तो लौसा हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। चलिए 19 से 2166 में भागा दीजिए, बोलिए कितना आएगा? 114 आपका आ जाएगा, भाग दीजिएगा तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 114। ठीक है हुआ? दिल थाम के बैठिए आप लोग, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ना कॉपी का जला ना कॉपी का जरूरत है, ना कलम का जरूरत है, सिर्फ आप लोग ध्यान से बैठ के देखिए बस। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, मूलों का योग पूछ रहा है, यानी शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो आप जानते हैं पहले जो द्विघात बहुपद दिया है उसको उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही ना है। मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी का मान भी -4 है, तो -4, ए का मान कितना हुआ? 1 है। ठीक है? तो माइनस में +4 हो जाएगा। देखिए तो +4 है, बी में हो जाएगा। ठीक है बुआ? 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद पी फंक्शन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का एक मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। हमको क्या निकालना होगा? 1 बाई
अल्फा प्लस 1/1 बीटा निकालना है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बुआ, होगा कि नहीं होगा? होगा। अल्फा से अल्फा ही खत्म हो जाएगा तो बीटा बचेगा, तो यहाँ बीटा लिख दीजिए, अब प्लस बीटा से बीटा में भाग देंगे, खत्म, बच गया यहाँ पर अल्फा। ठीक है बुआ, अब देखिए क्या होता है, तो हमारा जो द्विघात बहुपद है उसको हम लोग ले लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है बुआ, यही ना है। तो हम लोग यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस का माइनस, बी का मान -3 है तो -3 लिखिए, ए का मान हुआ 1 है तो यहाँ पर सीधा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है हुआ फॉर्मूला बोलिए, सी बाई ए। सी का मान कितना हुआ, 5 है, ए का मान 1 है यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 3 आया, तो अल्फा प्लस बीटा का जगह पर 3 लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा 5 आया, 3/5 आपका क्या हो जाएगा बुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा। 3/5 कहाँ है आपका, ए में है। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत? और 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद वाई क्यू -2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। तो घात बताना है, तो बहुपद का क्या घात होता है, तो चर का अधिकतम घात बहुपद का घात होता है बउआ। चर में देखिए सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसका सी हो जाएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका द्विघात बहुपद, किसका द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 होता है। ठीक है, 5 है, तो हमको क्या निकालना हुआ, इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है हुआ, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है हुआ। तो x² का x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बोलिए कितना दिया हुआ, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, -4 है तो -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हुआ, -5 है तो यहाँ पर -5 लिखिए। ठीक है हुआ, तो x² माइनस माइनस प्लस 4x और -5, देखिए ऑप्शन किस में है, x² प्लस 4x -5 डी में है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? और अगला 15 नंबर क्वेश्चन है हुआ, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान बताना है हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान, देखिए यह क्वेश्चन हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा, नहीं हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सभी मेन क्वेश्चन है, नहीं इसलिए आप ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखिए, एक भी क्वेश्चन में से बाव नहीं जाने वाला है, हर हाल में इसमें से आपको आने वाला एग्जाम में। ठीक है, तो मान लीजिएगा आपका पहला शून्य का अल्फा है, पहला शून्य क्या हो जाएगा बुआ, अल्फा मान लीजिएगा, मेरा पहला शून्य क्या हो जाएगा, अल्फा, और दूसरा शून्य इसका व्युत्क्रम कर रहा है, तो मान लीजिए कि इसके नीचे कितना है, 1 है, दूसरा शून्य का हम 1/अल्फा मान लेंगे, नहीं हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब जो बहुपद है उसको उतार लेते हैं, 2x² प्लस 5x माइनस के, तो अब इसमें क्या निकालना है, तो देखिए के जो है सी का मान है, हमको के का मान ही निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा में सी आता है, तो अल्फा इंटू बीटा लगा देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा होगा, c/a, अल्फा का अल्फा रखिएगा गुना बीटा, यानी बीटा मेरा दूसरा शून्य है, तो दूसरा शून्य का हम लोग क्या माने हैं 1/अल्फा, जो इसका क्या है व्युत्क्रम है, जो इसका व्युत्क्रम है। ठीक है, बराबर c/a, सी का मान कितना है बुआ, -के है, तो -के, और ए का मान कितना है बुआ, 2 है। ठीक है, तो अभी अल्फा से अल्फा कट गया, तो आपका क्या बच जाएगा, 1 बराबर -के/2, इसके बटा में आप 1 ले लीजिए, गुना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -के बराबर 2, तो के बराबर आप जानते हैं माइनस इधर नहीं रह जाएगा तो इधर चल जाएगा, के बराबर -2 आया है, देखिए बी में है। समझ में आया हुआ, कोई दिक्कत? इस तरह से देखिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, अगर आप चाहते हैं मैथ ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 उठाना तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस किए आप पूरा मैथ को सोल्व नहीं कर सकते हैं, नहीं समय बहुत कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा बनाना रहता है, तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए,
जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फायदा है। ठीक है बुआ। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। नहीं, हल क्या है बुआ? अनंत है तो उनका आलेख क्या होगा बताना है। एक बात लिखते हैं बुआ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जब अनंत हल हो, क्या हो? जब अनंत हल हो, जब अनंत हल होगा तो बुआ क्या हो जाएगा? समपाती। क्या हो जाएगा बुआ? समपाती। ठीक है बुआ। जब उसका कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, जब कोई हल ना होगा तब वो क्या हो जाएगा बुआ? समानांतर। ठीक है। जब एक हल हो, क्या हुआ? जब क्या हो? समीकरण का एक हल हो तो क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब अनंत हल होगा, जब समीकरण का अनंत हल होगा तो क्या हो जाएगा? समपाती रेखाएं। क्या हो जाएगा बुआ? समपाती रेखाएं। जब कोई हल नहीं होगा तो समानांतर रेखाएं। क्या हो जाएगा बुआ? समानांतर रेखाएं हो जाएगा। और जब एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस चीज को आपको नोट करके याद कर लेना है। इस चीज को कॉपी पर सब लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, क्या हो? अनंत हल हो तो उनके आलेख होगा। तो अनंत हल के लिए क्या है? समपाती रेखाएं। कहाँ है? सी में हो जाएगा, दो समपाती रेखा। समझ में आया बुआ? आगे चले हम लोग। सत्रह नंबर क्वेश्चन है बुआ। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। क्या कह रहा है बुआ? यदि रैखिक समीकरण का युग्म क्या है? असंगत है। क्या बुआ? असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। समांतर होगी, सदैव समपाती होगी, सदैव प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी अथवा समपाती होगी। बताइए बुआ इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें भी एक बात आपको नोट करना है। जब आपका असंगत होगा, क्या होगा बुआ? असंगत होगा तो समांतर। समांतर। ठीक है बुआ। जब संगत होगा, जब संगत होगा तो जब संगत होगा तो बुआ, जब संगत होगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी या समपाती। ठीक है बुआ। तो इसमें क्या पूछ रहा है? यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो असंगत है तो बुआ क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। यहाँ आपका ए में है। ठीक है बुआ। अगर वही संगत पूछता तो क्या हो जाता? प्रतिच्छेदी या समपाती हो जाता। प्रतिच्छेदी अथवा समपाती, तब डी हो जाता। नहीं, लेकिन यहाँ पर असंगत पूछ रहा है तो समांतर हो जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन हुआ के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा। ठीक है बुआ। चलिए, तो एक समीकरण कितना था हुआ? x प्लस 2y बराबर 7, यह समीकरण मेरा एक है। और दूसरा कितना हुआ? 2x प्लस ky बराबर 14, यह समीकरण हमारा 2 है। ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 कितना हुआ? 1 है। a2 कितना है हुआ? 2 है। b1 कितना है हुआ? 2 है। b2 कितना है? k है। और c1 कितना हुआ? 7 है। और c2 कितना है? 14 है। ठीक है बुआ। 1/2 बराबर 2k बराबर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बुआ? 1/2 आ जाएगा। तो के मान के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती हो गए? नहीं, तो आप दोनों को अलग अलग बराबर आप कर सकते हैं। नहीं तो पार्ट में बांट कर दोनों का सेम ही आएगा। तो के बराबर यहाँ भी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ भी के बराबर कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है बुआ। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन हुआ के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2 के x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0
का एक मात्र हल, क्या पूछ रहा है, एक मात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है हुआ। ठीक है, तो जो आपका समीकरण दिया गया पहले उसको उतारिए, 2x माइनस वाई -3 बराबर 0। ठीक है, दूसरा समीकरण है 2k x प्लस 7y -5 बराबर 0। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है बुआ, अब क्या कीजिए, समीकरण 1 में जहां जहां x है वहां पर 1 लीजिएगा, जहां जहां y है वहां पर -1 लीजिएगा। ठीक है, तो 2 गुना x की जगह पर कितना लेना हुआ, 1 लेना है, 1 माइनस y की जगह पर कितना लेना है, -1 लेना है। ठीक है, -3 का 3 बराबर 0। देखिए 0 के बराबर होता है कि नहीं, 2 माइनस में प्लस 1 हो जाएगा, -3 बराबर 0। तो 3 माइनस 3 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 है। ठीक है, तो दूसरे समीकरण में देखते हैं, 2k गुना x की जगह पर कितना लेना हुआ, 1 लेना है, प्लस 7y की जगह पर कितना लेना हुआ, -1 लेना है, -5 बराबर 0। तो यह हो जाएगा हुआ 2k, आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 -5 बराबर 0। तो 2k बराबर हो जाएगा -7 -5 कितना हो जाएगा, -12 बराबर 0। तो 2k बराबर क्या हो जाएगा बुआ, 12। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 कट गया तो 6, k बराबर 6। ठीक है बुआ, तो 6 देखिए तो ऑप्शन में डी हो जाएगा। बीसवां क्वेश्चन हुआ, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल है। आपको बताना इससे कैसा हल है, अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 5, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। 4x प्लस 6y बराबर 15 समीकरण हमारा दूसरा हो गया। ठीक है हुआ, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है बुआ, ए हमारा 2 है, a2 4 है, b1 3 है, b2 6 है, c1 15 है, सॉरी 5 है, और c2 15 है। कटाइए, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा बुआ, 1/2, ये भी कटेगा, 1/2 आ जाएगा, ये कटेगा, 1/3 आ जाएगा, यानी b1 बटा, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो बोलिए क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जब b1 बटा b2 बराबर नहीं होता c1 बटा c2 के, तो क्या होता है, उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है बुआ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन हुआ, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस सी 0 के मूल समान हो, तो मूल समान कब होता होगा, जब d का मान यानी b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो। तो देखिए, तो कहाँ दिया ऑप्शन में, b² माइनस 4ac बराबर 0, आपका यही हो जाएगा। ठीक है हुआ, 22 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। तो आप जानते हैं कि जब d का मान जब 0 के बराबर हो जाता है, तो आपका मूल क्या होता है वो बोलिए, तो आपका मूल क्या होता है, मूल आपका वास्तविक, मूल क्या होगा बुआ, आपका वास्तविक, और क्या हो जाएगा, समान। मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा बुआ, समान होता है। ठीक है बुआ, जब आपका d का मान 0 से बड़ा होता है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या हो जाता है, मूल वास्तविक, और क्या होता है, असमान, यानी कि भिन्न। ठीक है, असमान भिन्न। ठीक है, जब d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल का क्या होता है, तो मूल वास्तविक नहीं, क्या लिखिएगा, मूल वास्तविक नहीं। ठीक है बुआ, वास्तविक नहीं, समझ में आ गया। जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और भिन्न होता है, और जब d का मान 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक
नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। ठीक है बुआ, तो हम इसमें मान निकाल लेते हैं। ठीक है, किसका मान निकाल लेते हैं बुआ, इसको मिटाए, ये तो आप जान गए। चलिए, तो डी यानी कि बुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वास्तविक और असमान कब होता है बुआ, जब इसका मान क्या हो जाता है, 0 से बड़ा होता है, तभी ना मूल हमारा वास्तविक और क्या होता है, असमान यानी कि भिन्न होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर, तो बी का मान आपका कितना हो जाएगा बुआ, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4ac, 4a का मान कितना है, k है, c का मान कितना है बुआ, 1 है। ठीक है बुआ, अब देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 16, यहाँ हो जाएगा 4 के, ठीक है 0, अगर ये हो जाएगा 16, माइनस से तो उधर चल जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 4 के, तो के बराबर ये कितना हो जाएगा 4, यानी के बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी जब के का मान क्या होना चाहिए, जब के का मान 4 जब रखिएगा, यानी के का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आपका बी हो जाएगा। के का मान क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। के का मान के का मान जब 4 से बड़ा होगा तो आपका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। ठीक है हुआ, अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से द्विघात समीकरण कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो घात दो नहीं होना चाहिए, सोल्व करना होगा सबको, नहीं तो देखिए, तो इसमें बोलिए तो कौन नहीं होगा, डी, तो इसका सही आंसर आपका पूरा डी हो जाएगा। आप सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तर होगा, विविक्तर यानी कि विवेचक, यानी कि डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान यहाँ पर कितना है, -15 है, तो -15 का स्क्वायर कर दीजिए, -4ac, ए का मान कितना हुआ, 1 है, सी का मान कितना हुआ, 50 है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाता है, 225 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 200, तो 225 में से 200 हो जाएगा, तो सीधा 25, देखिए तो 25 किस में है, आपका ए में है, तो 25 हो जाएगा। ठीक है वो, 25वां क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 हो, तो दूसरा मूल क्या होगा, यानी एक शून्य को उसे कितना दिया है, 1/3, तो दूसरा शून्य पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हमारा बहुपद जो है उसको उतार लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है बुआ, इसका क्या निकालना है, शून्य, तो आपको क्या करना है, इससे पहला वाला अंतिम वाला में गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा बुआ, 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 9x स्क्वायर को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर -10x आ जाए, और गुना करने पर कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा ना बुआ। इसमें से आपका 3 कॉमन होगा, 3x, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ से एक कॉमन कीजिए, यहाँ से एक कॉमन कीजिए हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है हुआ, तो x माइनस 3 डिब्बा वाला जो है, इसमें से एक लेना है, और जो बाहर है उसको एक डिब्बा में ले लीजिए। ठीक है, बराबर 0, तो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, यहाँ है 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। ठीक है हुआ, दो शून्य निकल गया, एक शून्य तो पहले से 1/3 दिया था, 1/3, दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, 3 है, कहाँ 3 डी में।
26वां क्वेश्चन देखिए, जब समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब एपी के 3 पद और निकालना है। ठीक है हुआ, तो हमारा प्रथम पद कितना दिया हुआ 2 दिया है, सार्वंतर यानी कि डी कितना दिया हुआ 3 है, तब 3 पद और निकालना है। ठीक है, तो पहला पद है तो हमारा दिया हुआ, तो दूसरा पद निकाल लेते हैं। तो ए प्लस 1d, तो या डी ए का मान 2 है प्लस डी कितना जाएगा 5। ठीक है, तीसरा पद निकाल लेते हैं, ए प्लस 2d, ए का मान कितना हुआ 2 प्लस 2 इंटू डी, डी का मान कितना हुआ 3 है, तो 2 प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यानी एक शून्य का मेरा 2 5 और 8 तीन शून्य का था। अच्छा, एपी के 3 पद, अच्छा सॉरी पद निकालना था। जब समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 तो सार्वंतर 3 हो तो एपी का 3 पद निकालना था। तो पहला पद हमारा 2 तो देवे किया था, दूसरा पद हम 5 निकाल लिया, तीसरा पद 8 निकाले। ठीक है, तो 2 5 8 देखिए किसमें है 2 5 8 बी हो जाएगा। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का बढ़ावा पद क्या होगा। तो हमको कौन पद निकालना हुआ बढ़ावा पद, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस 11d। ठीक है, तो ए का मान कितना हुआ 5 है, ठीक है, प्लस 11, डी का मान कितना हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 5 प्लस 33 कितना हो जाएगा 38 है हुआ, 38 ऑप्शन में है, सॉरी बी में, कहाँ हुआ बी में है 38। ठीक है हुआ, देखिए तो 28 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निकालना है। तो यह सब सूत्र दिया है, तो योगफल का सूत्र क्या होता है हुआ, एसन का फॉर्मूला क्या होता है एसन n/2 इंटू 2a प्लस n/1 इंटू डी, सी हो जाएगा। उनतीस का है हुआ 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए हुआ, तो 2 से कितना बार में जाएगा हुआ बोलिए 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 1 2 3 4 5 को 2 यानी 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1 चाहे सीधा 3, यहाँ सी में है 2 पर पावर 5 गुना 3। ठीक है बुआ, समझ में आ रहा है सब लोग को, जब समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है, इसमें बताना है कौन समांतर श्रेणी है। नहीं तो समांतर श्रेणी क्या होता है वो तो आप जानते हैं कि जिसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसमें बोलिए तो समांतर श्रेणी कौन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आप कहिए सर कैसे होगा, तो देख लेते हैं। ठीक है, सार्वंतर समान होना चाहिए, नहीं तो पहला पद ए बराबर कितना दिया है √2 दिया है, दूसरा पद डी निकाल लेते हैं तो a2 माइनस a1। ठीक है, सार्वंतर पूछ रहा है ना, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है, तो हाँ ठीक है कौन सा समांतर श्रेणी है जिसके बीच का अंतर समान होता है, नहीं तो डी ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए a2 कितना है होगा a2 √8 है माइनस a1 कितना है √2 है। ठीक है, तो अब देखिए 8 के गुणनखंड कर देते हैं तो 2 से 4, 2 से 2 तो कितना हो जाएगा बुआ 2√2 माइनस √2, यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर रूट जो 2 है 2 गो है, यहाँ पर √2 1 गो है, तो 2 गो में से 1 गो गया तो 1 गो तो √2 बचा। ठीक है, एक बार और डी निकाल लीजिए, तो आप कितना कीजिएगा a3 माइनस a2 कर दीजिए, a3 कितना होगा बोलिए रूट आपका 18 है माइनस a2 कितना है, a2 का तो हम लोग निकाले हैं कितना निकाले हैं 2√2, तो डायरेक्ट हम 2√2 लिख देते हैं
अब 18 का गुणनखंड करके निकाल लेते हैं, कितना आएगा 18 का 2 से 9 और 3 यानी 3√2 आ जाएगा। कितना जाएगा बुआ 3√2 माइनस 2√2 यानी 3 को √2 में से 2 को रूट चल गया तो 1 √2 बच गया। तो देखिए √2 √2 √2 नहीं, सबका अंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है, तो आपका बी ही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सबको निकालिए नहीं आएगा अंतर समान। एक तीसरा क्वेश्चन है, जिसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। बताना किसका कथन है, न्यूटन साहब का, थेल्स का, पाइथागोरस का, आर्यभट्ट का। तो आप जानते हैं कि क्या कथन है, थेल्स का। ठीक है बुआ। 32 नंबर क्वेश्चन है बुआ, त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है बीसी का और एडी बटा डी बी बराबर 5/3, तब ए 25 सेंटीमीटर है तो ईसी निकालना है बुआ। ठीक है, तो आइए पहले इसका चित्र बना लेते हैं, बिना चित्र बनाए यह सोल्व नहीं होगा आपसे। यह ए बी और सी, ठीक है, तो यहाँ दिया है डी जो है समांतर है बीसी के, तो बीसी के समांतर एक और हम लोग रेखा लेते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं डी और इसका नाम देते हैं ई। ठीक है, तो देखिए जब त्रिभुज में इसके समांतर यह जो भुजा है ना, यह जो भुजा है जो डी ई हम लिए हैं, जो दो अलग अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, जो कि वह क्या करती है, जो ए भुजा ए बी है इसको 2 भागों में बांट देती है और ए सी को भी 2 बराबर भागों में बांट देती है। नहीं, यानी ई जितना होगा उतना ही ई होगा। ठीक है, ई जितना है उतना ही ई होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया लिख लेते हैं, तो डी ई बुआ हमारा समांतर है कितना बी सी के। ठीक है, तो ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के, ए ई बटा ई सी के। ठीक है बुआ, तो ए डी का मान आपका दिया हुआ है, कितना है, ए डी का मान 5 दिया है, डी बी का मान 3 दिया है, तब ए ई बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है बुआ, तो इसी हमको निकालना है। ठीक है बुआ, तो गुना कर देते हैं, तिरछा 5 गुना क्या हो जाएगा इसी हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 गुना 25 हो जाएगा बुआ। ठीक है, तो इसी बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 25 बटा 5, तो 5 से 5 यह कट जाएगा, तो इसी बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखिए, तो 15 सेंटीमीटर है, ए बी हो जाएगा बुआ। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है बीसी के, ठीक है, एवं ए डी बटा डी बी बराबर 3/5 हो, यदि ए सी बराबर 4.8 है सेंटीमीटर हो, तो ए ई बराबर होगा। इसको भी हम लोग त्रिभुज बना के देख लेते हैं बुआ। त्रिभुज देखिए पहले, यहाँ ए हो गया, यह बी हो गया, सी हो गया, तो डी तो नहीं है। ऐसे आपको चित्र दिया भी रहेगा बुआ कहीं कहीं, या नहीं दिया रहेगा तो बना लीजिएगा। ठीक है, तो यह जो भुजा इसके क्या है गया समांतर हो गया, मतलब यह जो भुजा इसके समांतर हो गया, तो यह जो 2 बिंदु अलग अलग कटेगी तो यह दोनों को क्या होती है समान बराबर भागों में बांट देती है। ये बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं डी समांतर है बी सी के। ठीक है, तो ए डी बटा डी बी, देखिए तो ए डी बटा डी बी बराबर होगा किसके, ए ई बटा ई सी के। ठीक है बुआ, इसका बराबर हो जाएगा। तो ए डी का मान देखिए कितना दिया है 3 दिया है, डी बी का मान 5 दिया, ए डी का मान बुआ 3 दिया है, डी बी का मान 5 दिया है। ठीक है, तो ए ई का मान दिया है नहीं दिया है, तो ए बी बराबर हमको ए ई बराबर पूछ रहा है। ठीक है, तो ए ई अब बटा ई सी, तो देखिए ई सी को कहा था, ई सी के जगह पर हम क्या ई सी निकालना, ये ना ई सी है, इसको हम लिख सकते हैं ए सी माइनस ए ई। देखिए तो बुआ ए सी माइनस, यानी हमको ई सी पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, ए सी में से ए ई को क्या कर देना होगा घटाना होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा। और ये गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 ए सी आ जाएगा माइनस 3 ए ई आ जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 5 ए ई हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो
3AC बराबर 5AE, अब बराबर के इधर माइनस में तो उधर चल जाएगा ई, प्लस में 3AE, क्या है कि दोनों सेम समूह का है। ठीक है, तो 3AC बराबर क्या हो जाएगा 8AE। ठीक है बुआ, आगे देखते हैं बुआ। तो यहाँ 3 गुना AC का मान कितना दिया है बुआ, बोलिए 4.8 दिया है। ठीक है बुआ, अब देखिए ये 8 बराबर को उधर गुना में, तो इधर आ जाएगा भागा में, बराबर क्या हो जाएगा ए, यही ना निकालना है हमको। ठीक है, अब देखिए बुआ, तो 8 से ई कट जाएगा आपका 8 छक्का 48 होता है नहीं, 10.6, यहाँ जीरो भी लगा सकते हैं, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.8। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, तो 1.8 देखिए तो है यहाँ सी में। ठीक है बुआ, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ दिया है 34 नंबर क्वेश्चन बुआ, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू बराबर वाट। तो जानते हैं देखिए यह फॉर्मूला होता है कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, नहीं तो यह फॉर्मूला जो लागू होता है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और त्रिभुज क्या है बुआ, पी क्यू आर, बुआ देखिए तो यहाँ पी हो गया, या क्यू हो गया, और यह आर हो गया। ठीक है बुआ, तो देखिए पी आर स्क्वायर है तो यह कर्ण है बुआ, यह क्या हो जाएगा बुआ, यह कर्ण है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यह क्या होता है मेरा आधार होता है। तो आप ध्यान से देखिए, तो जो कर्ण है वो किसके बराबर है, पी आर के स्क्वायर के बराबर है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब के बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर किसके बराबर क्यू आर स्क्वायर के बराबर हो, तो क्यू किसके बराबर, जो यह क्यू है किसके बराबर है। तो देखिए तो यह समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी पी आर मेरा कर्ण हो गया, पी क्यू मेरा लंब हो गया, और क्यू आर मेरा आधार हो गया। तो इसमें किनका फॉर्मूला लगा, पाइथागोरस साहब का जो कथन है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और जो आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्यू उसमें पूछ रहा है किसके बराबर, तो यह जो क्यू है किसके बराबर है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं हुआ, तो 90 के बराबर हो जाएगा, तो डी। अगला क्वेश्चन हुआ, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है, इसको तो बताने का जरूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो समकोण कर रहा है तो पहले बुआ हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यह पी हो गया, ठीक है, देखिए पी क्यू स्क्वायर तो कर्ण होना चाहिए, तो यह समकोण तो यहाँ है, तो पी क्यू मेरा क्या होना चाहिए कर्ण होना चाहिए, और लंब क्या होना चाहिए पी आर, तो यह आर होना चाहिए, और आधार क्या होना चाहिए आर क्यू, तो आर क्यू। ठीक है, और जैसे बोला उस वक्त हम चित्र बना दिए, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर या क्या हो गया कर्ण स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर मेरा कर्ण हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर, तो पी आर मेरा लंब हो गया, जो आधार स्क्वायर आर क्यू आधार स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, तो समकोण यहाँ पर कौन हो रहा है आर हो रहा है बुआ, तो कोण आर हो जाएगा। चलो बुआ अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 37 नंबर में दिया है त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है। ठीक है बुआ, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस वक्त आपको दो त्रिभुज बनाना होगा बुआ, एक त्रिभुज बुआ DEF, ध्यान से समझिएगा, तो दूसरा त्रिभुज क्या हुआ PQR, ध्यान से समझिए तभी बनेगा। त्रिभुज DEF तथा PQR में दिया गया है कि जो कोण D जो है कोण Q के बराबर है। कोण D कहाँ है, यहाँ जो कोण D जो है बउआ यह किसके बराबर है बोलिए तो Q के, यानी Q के बराबर है, यानी जो D है Q के बराबर हो गया। ठीक है, तथा कोण R जो है कोण E के बराबर है। कोण R कहाँ है, कोण R, ये जो कोण R है बउआ, जो कोण R है किसके बराबर है कोण E के बराबर है, कोण E के बराबर है,
बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो देखिए जब जो डी है क्यू के बराबर हो गया, ठीक है, और ई जो है आर के बराबर हो गया, तो जो ये मेरा एफ होगा, यह जो हुआ मेरा एफ होगा वह किसके बराबर होगा, पी के। तो देखिए तो एफ बराबर पी कहाँ है, ए में। समझ में आया बुआ। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो इनके परिमाप का अनुपात निकालिए। देखिए तो यहाँ क्या दिया है, भुजा, और जो परिमाप बनता है भुजा से बनता है। जैसे देखिए, ठीक है, यह क्या है, यह एक भुजा, यह एक भुजा, यह एक भुजा, तीनों का जब जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है, परिमाप बनता है। नहीं तो भुजा के मिलने से ही परिमाप बना है, तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो जब भुजा 3:4 है, इसका परिमाप भी क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। परिमाप का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, उनचालीस नंबर, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया। जस्ट हम लोग पीछे देखे हैं, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस साहब। नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में जो एल ए में है, जो समांतर होगा एफ जी के, तो एल ही निकालना है। तो आप इसको निकालिएगा। दो क्वेश्चन इस तरह से बता दिए। आप लोग 40 का क्वेश्चन आप खुद बनाइए और कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सब हम नहीं बनाएंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे दिया है, 40 नंबर बना के कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता हुआ, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। x1 कितना हुआ, 4 है, x1 हुआ 4 है, x2 कितना हुआ 6 है बटा 2, y1 कितना हुआ 5 है, y2 कितना है 5 है बटा 2। ये हो जाएगा 10 बटा 2, ये भी हो जाएगा 10 बटा 2, कट गया 5, कट गया 5, 5 5। देखिए तो ऑप्शन में 5 5 है, यहाँ बी है। देखिए बुआ, जब तक ले ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ले आप मैथ में तेजी नहीं ला सकते हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप तेजी से मैथ बना पाइएगा। इसमें क्वेश्चन है, बिंदु ए 8 10 तब बी 4 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। तो बस वही मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। x1 हुआ कितना हुआ 8 प्लस x2 कितना हुआ 10 बट सॉरी x1 कितना हुआ 8 प्लस x2 कितना हुआ 4 बटा 2, y1 कितना हुआ 10 प्लस y2 कितना हुआ 6 बटा 2। यह कितना हो जाएगा 12 बटा 2, यह हो जाएगा 16 बटा 2, कट गया तो यह 8 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। 6 8 देखिए तो ऑप्शन में है बुआ, कहाँ है 6 8, ए में हो जाएगा। तैतालीस क्वेश्चन है बुआ। 43 नंबर क्वेश्चन हुआ, बिंदु -5 7 और 1 3 के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र आप जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है बुआ, बोलिए तो। दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही ना होता है। चलिए तो x2 का मान बोलिए कितना हो जाएगा, x2 मेरा कितना हो जाएगा 1 है, माइनस x1 कितना हुआ -5 है तो +5 कर देते हैं स्क्वायर प्लस, ठीक है। y2 कितना हुआ 3 है, अब माइनस y1 कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो 6 का कितना हो जाएगा हुआ 36 और प्लस 4 का हो जाएगा 16, जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 52। अब क्या कीजिए 52 का गुणनखंड करते हैं
तो 2 से हुआ 26, 2 से 13, हाँ तो 2 रूट कितना आ जाएगा 13। तो जानते हैं जिसका जोड़ा लग जाता है वह बाहर रहता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर रहता है। तो 2 रूट 13 ऑप्शन में है, ए में। वो 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष, एक शीर्ष 2 3 है और दूसरा शीर्ष 1 -3 है, एवं केंद्रक दिया है। इसमें क्या दिया है, केंद्रक दिया है 3 0। तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक निकालना है, यानी निर्देशांक निकालना है। ठीक है बुआ, तो आइए इसका त्रिभुज बनाते हैं पहले। इस तरह से आप त्रिभुज बना लीजिएगा। यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी। ए का निर्देशांक बोलिए कितना दिया हुआ, ए का हमारा दिया है 2 और 3 दिया है। ठीक है बुआ, दूसरा का निर्देशांक 1 और कितना दिया, -3 दिया है। ठीक है, एवं केंद्र 3 0 दिया है, केंद्र का निर्देशांक दिया है। तो बीच में केंद्र होता है जानते हैं, तो इसको हम लोग डी मान लेते हैं बुआ। और कितना दिया है 3 0, नहीं तो 3 0 इसका निर्देशांक हो गया। अब डी मानिए, जी मानिए, जो मानना है, ओ मानिए, जो मानना मान लीजिए। और सी का, और शीर्ष सी का नियामक निकालना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x3 y3। ठीक है बुआ, चलिए बुआ, तो डी बराबर आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा, केंद्रक हमारा मध्य बिंदु जो मध्य में है, डी इसको माना है इसका निर्देशांक। तो ठीक फॉर्मूला लगा लीजिएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ठीक है बुआ, तो डी का निर्देशांक कितना है बुआ, 3 0 है, बराबर x1 का मान बोलिए बुआ 2। ठीक है, प्लस x2 का मान 1 है। ठीक है, और x3 का मान x3 रखिए बटा 3। ठीक है, कमा देते हैं। y1 कितना हुआ 3 है, y2 कितना हुआ, y2 -3 है, तो प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा। ठीक है, प्लस y3 कितना है, तो y3 ये रखिए बटा 3। ठीक है हुआ, अब हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 1 3 प्लस x3 बटा 3। यह हो जाएगा, ये कितना हुआ y3 है ना, 3 से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो सीधा यह कितना बचेगा y3 बटा 3। ठीक है हुआ, तो देखिए, तो इसको बराबर करते हैं 3x प्लस 3 बटा 3, यहाँ हो जाएगा 0 बराबर y3 बटा 3। ठीक है हुआ, यहाँ कितना हो जाएगा 9 बराबर 3 प्लस x3, यहाँ जाएगा 9 -3 बराबर x3, तो 6 बराबर x3, नहीं यानी कि x3 बराबर 6 आ गया। ठीक है, और यहाँ देखिए इसके बटा में लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 बराबर y3, तो y3 बराबर कितना आ गया 0, तो 6 और 0 देखिए किस में है, 6 0 सी हो जाएगा। ठीक है हुआ, समझ में आया। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 4 के कोटि का मान होता है। तो आप जानते हैं पहले वाले को भुज और बाद वाले को कोटि कहते हैं, तो कोटि कितना है वहां पर 4 है, तो 4 हो जाएगा। और 46 नंबर क्वेश्चन हुआ, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन होते हैं। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है बुआ 0 0, जहाँ x भी 0 और y भी 0। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन हुआ, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु को x अक्ष से दूसरी एक अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो क्या हो जाएगा कोटि कहलाता है। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु K2 3 4 तथा 7 5 संरेख हो तो K का मान निकालना है। क्वेश्चन क्या था, यदि बिंदु K2 3 4 तथा 7 5 संरेख हो
तो के का मान, तो देखिए बुआ, तो जब संरेख हो जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो हमारा है x1 है, ये हमारा y1 है, x2 y2, x3 y3, तो यहाँ संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को बोलिए क्या होता है, 1/2 इंटू x1 प्लस, इसको छोड़ दीजिए, प्लस x2 छोड़िए इधर, प्लस x3 छोड़िए। ठीक है बुआ, अब यहाँ लगाइए, यहाँ क्या लिखिएगा, y2 माइनस y3, यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1, यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। यह क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है बुआ, या त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया बुआ, इसके बराबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, और इसको मान रख के बनाइएगा, आपका आंसर -63 आ जाएगा बुआ। ठीक है बुआ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 4, 3 किस पाद में है, तो दोनों प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्रथम पाद में हो जाएगा बुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन है, यदि r का जो निर्देशांक है 5, 6 है, बिंदु A का जो है 6, 5 है, एवं B का 4, y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान, तो इसको चित्र इस तरह से बनाइएगा बुआ, यह आपका A हो जाएगा, यह आपका B हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो अब बीच वाला बिंदु कितना है बुआ, ये हमारा कितना है, r है। ठीक है, तो r का निर्देशांक कितना दिया है, बोलिए 5, 6 दिया है। ठीक है, और A का कितना दिया है, 6, 5 है। ठीक है, और B का कितना है हुआ, 4y है। ठीक है, तो मिलाने वाली रेखाखंड AB का, किसका हुआ, AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान होगा, तो जो यार है क्या है, AB का मध्य बिंदु है, तो इसमें y का मान निकालना है। तो आप मध्य बिंदु का सूत्र लगा के बना लीजिएगा, AB बराबर ऐसे, हाँ, तो यह बनेगा, मध्य बिंदु का सूत्र लगा दीजिए, तो आपका AB बराबर क्या हो जाएगा बुआ, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, और इसको मान बैठा के आप बना लीजिए। इसको आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा बुआ। ठीक है, तो हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए, आगे भी है, लेकिन यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 50 तक ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में 51 हम लोग सोल्व किया जाएगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।